हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का जो ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो टॉपिक हम तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स या कॉम्बिनेशन ऑफ पाइपलाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें फ्लूइड का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक पाइप्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं और पाइप का एक जाल बैठाते हैं, पाइप का एक नेटवर्क बैठाते हैं। जैसा कि फिगर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको फ्लूइड इस स्थान से इस स्थान तक ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच में आप 1 2 3 पाइपलाइंस का क्या कर रहे हैं, इंटरकनेक्शन कर रहे हैं। इन तीनों पाइपलाइन को आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लूइड का या फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हम लोग एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ताकि हम एक पाइप का नेटवर्क बना सके और फ्लूइड का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें एक पाइप दूसरे पाइप के साथ कनेक्टेड है, एक पाइप दूसरे पाइप के साथ कनेक्टेड है, जिसके फलस्वरूप पाइपलाइंस का एक नेटवर्क बन रहा है, ताकि फ्लूइड का फ्लो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हो सके। इसे ही हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स या कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप लाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़ने का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स या कॉम्बिनेशन ऑफ पाइपलाइंस हम लोग दो तरीके से करते हैं। या आप कह सकते हैं एक पाइप को दो पाइप के साथ जो हम जोड़ रहे हैं, या एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जो हम जोड़ रहे हैं, ये दो तरीके से किया जाता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में और साथ में बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जिसे हम लोग ड्यूपिट्स का इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए, सबसे पहले ये एक स्थान है A। यहां पर फ्लूइड इस रिजर्वायर में रखा हुआ है। आपको ये फ्लूइड को इस स्थान B पर पहुंचाना है, इस स्थान B पर पहुंचाना है, इस लोकेशन B पर पहुंचाना है। तो सबसे पहले हम जो रिजर्वायर बैठाएंगे, ये जो रिजर्वायर बैठाएंगे, ये हम A के रिस्पेक्ट में ऊपर बैठाएंगे कि A के बिल्कुल समानांतर बैठाएंगे कि A के हम लोग नीचे बैठाएंगे। तो यहाँ इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि हमने B लोकेशन पर जो रिजर्वायर बैठाया है, जो टंकी बैठाया है, वो A के रिस्पेक्ट में नीचे है। ऐसा क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो फ्लूइड का फ्लो ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि फ्लूइड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर रिजर्वायर A में जो फ्लूइड है, एक डेटम लाइन, एक रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से इस लेवल की दूरी HA है। क्या है? HA। और जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो इस टैंक में जब लिक्विड भरेगा तो इस डेटम से इसका जो हाइट है ये होगा HB। आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर रिजर्वायर A में फ्लूइड का जो हेड है वो HA है, लेकिन रिजर्वायर B में जो फ्लूइड का हेड है वो HB है, जो कि HA से कम है। मतलब यहाँ पर फ्लूइड के अंदर में क्या हो रहा है, इस लोकेशन A पर फ्लूइड के पास हेड HA है, लेकिन जैसे ही फ्लूइड लोकेशन B पर पहुंचता है, इसका हेड घट जाता है, HB घट जाता है और हो जाता है HB। हेड क्यों घट रहा है? इसका मतलब है
कि जब मेरा फ्लूइड रिजर्वायर ए से रिजर्वायर बी की तरफ जा रहा होगा इन पाइपलाइंस के थ्रू, तो इन पाइपलाइंस में कहीं पर कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं पर एक्सपेंशन है, कहीं पर फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है। तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से हेड में नुकसान होता है। उसी नुकसान के वजह से मेरा फ्लूइड जब लोकेशन ए पर रखे रिजर्वायर से चलता है, लोकेशन बी पर रखे हुए रिजर्वायर तक पहुंचता है, तो उसके हेड में कुछ नुकसान होता है। और ये जो हेड है नुकसान जो हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेड में नुकसान हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एच नेट, और ये एच नेट होगा एच ए माइनस एच बी। अब बात यहां यह है कि ये जो नेट लॉस आ रहा है हेड में, जब मेरा फ्लूइड रिजर्वायर ए जो लोकेशन ए पर है से निकल रहा है और रिजर्वायर बी जो लोकेशन बी पर है वहां पहुंच रहा है, ये किन किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले वीडियो लेक्चर में कि दो तरीके के लॉसेस होते हैं, एक होते हैं माइनर लॉसेस और एक होते हैं मेजर लॉसेस। तो बिल्कुल जब मेरा फ्लूइड लोकेशन ए पर जो रिजर्वायर रखा है यहां से चल रहा है, लोकेशन बी पर जो रिजर्वायर रखा है यहां पहुंच रहा है, तो इसको इस पाइपलाइन से गुजरना पड़ रहा है। इस पाइपलाइन में मेजर लॉसेस इन हेड भी आएंगे और माइनर लॉसेस इन हेड भी आएंगे। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कहां कहां पर माइनर लॉसेस आएंगे और कहां कहां पर मेजर लॉसेस आएंगे। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेरा फ्लूइड इस पाइप 1 में फ्लो करेगा। तो पाइप 1 का लेंथ है L1, इसका डाया है D1, और जिस वेलोसिटी से फ्लो करेगा मेरा फ्लूइड वो हो जाएगा V1। इसके बाद मेरा फ्लूइड इस पाइपलाइन 2 में इंटर करेगा जिसकी लेंथ L2 है, डायमीटर D2 है, और मेरा फ्लूइड जिस वेलोसिटी से क्रॉस करेगा वो हो जाएगा V2। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी में क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि डायमीटर में चेंज है, पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज है, इसलिए क्या होगा, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा। इसके बाद मेरा फ्लूइड पाइपलाइन 3 में इंटर करेगा जिसकी लेंथ L3 है, डायमीटर D3 है, और यहां पर जो वेलोसिटी होगा फ्लूइड का वो V3 होगा। सबसे पहला प्रश्न, डिस्चार्ज क्या रहेगा इन तीनों पाइप में, सेम कि डिफरेंट? बिल्कुल सेम रहेगा। फ्लूइड 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड अगर इस पाइप से निकल रहा है तो इस पाइप में भी 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ही निकलेगा, इस पाइप में ही 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड से ही निकलेगा। ऐसा नहीं होता है कि इस पाइप में फ्लूइड धीरे धीरे चल रहा है, इस पाइप में फ्लूइड तेजी से चलेगा, डिस्चार्ज करेगा, अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, इसमें अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिस्चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। हम लोग पढ़े होंगे एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन में A1 V1 बराबर A2 V2। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें फ्लो करता है उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें भी फ्लो करता है, उतना ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसमें भी फ्लो करता है पर सेकेंड, यानी कि डिस्चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसमें भी डिस्चार्ज क्यों रहेगा, इसमें भी डिस्चार्ज क्यों रहेगा, और इसमें भी डिस्चार्ज क्यों रहेगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा फ्लूइड रिजर्वायर ए से जब पाइप 1 में इंटर करता है तो यहां पर एट द एंट्री पहला नुकसान होता है, इसको हम लोग कहते हैं हेड लॉस्ट एट एंट्री, और ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स 0.5। यहां पर वेलोसिटी कितना है पाइप में, इस फ्लूइड का वेलोसिटी कितना है, V1 का स्क्वायर बाई 2g। इसका कोई डेरिवेशन नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंपेरिकल रिजल्ट है जिसको आपको याद करना। हेड लॉस्ट एट द एंट्री 0.5 V1 स्क्वायर बाई 2g। उसी तरीके से जब फ्लूइड मेरा इस पाइप से बाहर निकलेगा, हेड लॉस्ट एट एग्जिट, ये हो जाता है वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद करना है, ये इंपेरिकल है, इसका कोई डेरिवेशन किसी भी किताब में नहीं दिया रहता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़िए। अब जैसे ही मेरा फ्लूइड इस पाइप में फ्लो करेगा तो पाइप के सरफेस के वजह से फ्रिक्शन लॉस आएगा। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 1, ये होगा 4F1, मान लेते हैं यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर 4F1 L1 V1 का स्क्वायर बाई 2g, डायमीटर है D1। करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट है? जरा देख ले फ्रेम में है कि नहीं, बिल्कुल फ्रेम में है। चलिए उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा फ्लूइड चलते 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 यहां पर पहुंचेगा। यहां पर देखिए इस फ्लूइड को एरिया में सडन रिडक्शन मिला। एरिया में जब सडन रिडक्शन मिला तो हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन,
हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन होता है माय डियर स्टूडेंट्स 0.5। इस पाइप में वेलोसिटी क्या है, v2 का स्क्वायर बाई 2g। इसका डेरिवेशन हम आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताएं। क्लियर है, आ रहा है मेरा बात समझ में? चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद मेरा फ्लूइड जब इस पाइप में इंटर करेगा तो इस पाइप के सरफेस के फ्रिक्शन के वजह से हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 2 आएगा, जिसे हम कहेंगे 4F2। मान लेते फ्रिक्शन फैक्टर या F2 है, L2 V2 स्क्वायर बाई 2G D2। इसके बाद फिर यहां पर क्या है, अचानक से जब फ्लूइड फ्लो करेगा इसको एरिया बढ़ता हुआ नजर आएगा, हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन होगा। हेड लॉस ड्यू टू एक्सपेंशन का डेरिवेशन हम करा चुके हैं आपको। ये बताइए फ्लूइड जब फ्लो कर रहा है तो इस पाइप में वेलोसिटी कितना v3, और जब इंटर कर रहा है तो वेलोसिटी कितना v2। तो बोलेंगे v3 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2g। उसके बाद फ्लूइड जब इस पाइप में इंटर करेगा, फ्लो करेगा, तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मिलेगा पाइप के वजह से। तो आप कहिएगा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन पाइप 3 4F3 L3 v3 स्क्वायर बाई 2G D3। क्लियर है? अब उसके बाद मेरा जो फ्लूइड है जब इस पाइप को लीव करेगा तो हेड लॉस्ट एट एग्जिट, एग्जिट इसको याद करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है किस वेलोसिटी से एग्जिट हो रहा है, v3 से, तो v3 का स्क्वायर बाई 2g, v3 का स्क्वायर बाई 2g। तो टोटल हेड लॉस कितना है, टोटल हेड लॉस कितना है माय डियर स्टूडेंट्स? नेट हेड लॉस है आपका h एंट्री प्लस HF1 प्लस H कॉन्ट्रैक्शन प्लस HF2 प्लस H एक्सपेंशन प्लस HF3 प्लस H एग्जिट। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, H एंट्री, H कॉन्ट्रैक्शन, H एक्सपेंशन और H एग्जिट, ये सारे जो लॉसेज होते हैं ये माइनर लॉसेज होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इन्हें हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जो नेट लॉस इन हेड आया वो क्या आया, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 आया। जो नेट लॉस आया हेड में वो क्या आया, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 आया। करेक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स? आ रहा आप लोगों को समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़िए। तो नेट लॉस इन हेड, H नेट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, H नेट बराबर हम लोग लिखेंगे 4F1 L1 V1 स्क्वायर बाई 2G D1 प्लस 4F2 L2 V2 स्क्वायर बाई 2G D2 प्लस 4F3 L3 V3 स्क्वायर बाई 2G D3। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो नेट लॉस इन हेड। अब मान लेते हैं ये सारे पाइप सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सबका फ्रिक्शन फैक्टर एक ही है, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर F3 है। तो आप कह सकते हैं 4F बाई 2G कॉमन हो गया, यानी कि L1 V1 स्क्वायर बाई D1 प्लस L2 V2 स्क्वायर बाई D2 प्लस L3 V3 स्क्वायर बाई D3। यही आपका नेट हेड लॉस होगा। अगर कोई एक और पाइप होगा तो कुछ नहीं होगा, 4F बाई 2G L1 V1 स्क्वायर बाई D1 L2 V2 स्क्वायर बाई D2 L3 V3 स्क्वायर बाई D3 प्लस L4 V4 स्क्वायर बाई D4, यही हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में पाइपलाइन को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो नेट हेड लॉस का फार्मूला है वो ये रहता है, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल सवाल आपको किताब में मिलेगा भी। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप लोग यहां तक लिखिए। अब इसी एक्सप्रेशन से, इसी एक्सप्रेशन में हम लोग वेलोसिटी को जब रिप्लेस कर देंगे, वेलोसिटी को जब रिप्लेस कर देंगे और नेट लॉस इन हेड जब लेंथ और डिस्चार्ज के टर्म में हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को एक ड्यूपिट इक्वेशन मिलेगा, जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ड्यूपिट इक्वेशन में क्या है, ड्यूपिट इक्वेशन में क्या है आप देखिए, यहां पर एक पाइप ये है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है।
तो ड्यूपिट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि क्यों इतना पाइपलाइन आप कनेक्ट कर रहे हैं फ्लूइड का फ्लो एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए। आप एक ही पाइपलाइन बनाइए, आप एक ही पाइपलाइन बनाइए, इस तरीके से उस पाइपलाइन को डिजाइन कीजिए, उसके लेंथ को, उसके डायमीटर को, कि इन पाइपलाइंस में जो हेड का नुकसान हो वो उस पाइपलाइन में भी उतना ही हेड का नुकसान हो, उससे ज्यादा ना हो। तो आप इतना तामझाम से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं, जिसके ऊपर में हम लोग आगे अभी चर्चा तुरंत करेंगे ड्यूपिट इक्वेशन के ऊपर में। लेकिन तब तक वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक चीजों को नोट डाउन कीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं ड्यूपिट्स इक्वेशन के बारे में। हेडिंग दे दीजिए ड्यूपिट्स इक्वेशन। साइंटिस्ट थे एक ड्यूपिट, उन्होंने एक इक्वेशन बनाया। उन्होंने कहा कि जब फ्लूइड का फ्लो हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कर रहे हैं तो इतना सादा पाइपलाइन को क्यों एक साइड कनेक्ट कर रहे हैं, आप एक ही पाइपलाइन लीजिए ना। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बोला कि हम एक ही पाइपलाइन ले लेंगे, लेकिन उस पाइपलाइन का लेंथ क्या हो, डायमीटर क्या हो, उस पाइपलाइन का डिजाइनिंग पैरामीटर क्या हो कि जब मेरा फ्लूइड यहां से यहां फ्लो करे तो हेड लॉस बढ़े नहीं, इतना ही रहे। अब हेड का लॉस तो होगा जब फ्लूइड पाइपलाइन से फ्लो करेगा, वो बढ़े नहीं, इतना ही हो। तो बोला ठीक है, ड्यूपिट बोला ठीक है, हम आपको जो पाइपलाइन हम ले रहे हैं, सिंगल पाइपलाइन, फ्लूइड का फ्लो यहां से यहां फ्लो कराने के लिए, उसका हम लेंथ और डायमीटर बता देते हैं कि कितना होगा कि जो हेड का नुकसान हो रहा है यहां से यहां, वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप यूज कर रहे हैं तब। तो आप देखिए ड्यूपिट्स ने क्या कहा, ड्यूपिट्स ने क्या कहा कि हम एक ही पाइपलाइन लेंगे फ्लूइड का फ्लो कराने के लिए, जिसका लेंथ होगा L, जिसका डायमीटर होगा D, जिसका लेंथ होगा L, जिसका डायमीटर होगा D। तो जब फ्लूइड का फ्लो होगा तो हेड लॉस कितना होगा, तो अभी तो केवल हमको पता है कि भाई फ्रिक्शन ही लॉस होता है, तो हेड लॉस होगा H नेट 4F कैपिटल L, मान लेते वेलोसिटी है V, 4FL V स्क्वायर बाई 2G इंटू डायमीटर है D। और जब कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप यूज करें तो हेड लॉस कितना रहा, इतना 4F बाई 2G L1 V1 का स्क्वायर बाई D1 प्लस L2 V2 स्क्वायर बाई D2 प्लस L3 V3 स्क्वायर बाई D3। देखिए 4F 2G से 4F 2G कट गया। अब इसमें लेंथ डायमीटर वेलोसिटी है, लेंथ डायमीटर वेलोसिटी है, लेंथ डायमीटर वेलोसिटी, लेंथ डायमीटर वेलोसिटी। हमको केवल लेंथ और डायमीटर में रिलेशन चाहिए, क्योंकि हम केवल डिजाइनिंग पैरामीटर पर बात कर रहे हैं। वेलोसिटी को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे रिप्लेस करें, पढ़े हो, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्चार्ज बाई एरिया। तो वेलोसिटी का स्क्वायर है सब जगह, V1 V1 V2 V3। तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, डिस्चार्ज बटे एरिया। एरिया क्या होगा भाई, पाइप का पाई बाई 4, डायमीटर का स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 Q स्क्वायर बाई पाई D की पावर 4। ये इस V का वैल्यू होगा, तो V1 कितना होगा बताइए, 16, डिस्चार्ज तो सेम ही था, Q पाई स्मॉल d1 की पावर 4। V2 कितना होगा, 16 Q स्क्वायर, डिस्चार्ज तो सेम था, पाई D1 D2 की पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह V3 कितना होगा, 16 Q पाई D3 की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जाइए, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ जाइए, आप क्या कहिएगा यहाँ पर, L V के बदले क्या लिखे, 16 Q स्क्वायर पाई D की पावर 4 और एक D है तो हो जाएगा D की पावर 5 इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़िए, L1 16 Q स्क्वायर पाई
d1 की पावर 5 प्लस L2 16 क्यू स्क्वायर पाई d2 की पावर 5 प्लस L3 16 क्यू स्क्वायर पाई d3 की पावर 5। देखो 16 क्यू पाई कट गया, 16 क्यू स्क्वायर पाई कट गया, 16 क्यू स्क्वायर पाई कट गया, 16 क्यू स्क्वायर पाई कट गया। तो रिलेशन है L d की पावर 5 इज इक्वल टू L1 d1 की पावर 5 प्लस L2 d2 की पावर 5 प्लस L3 d3 की पावर 5। इसे ही हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट ड्यूपेट्स इक्वेशन। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम अगर होता है तो इसका डेरिवेशन जरूर आएगा ड्यूपेट्स इक्वेशन का, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अगर L1 D1 L2 D2 L3 D3 आपको पता है, तो ये जो पाइप आप बना रहे हैं, आप लगा रहे हैं इन सारे पाइप को रिप्लेस करने के लिए, तो इसमें भी L और D का क्या रेशियो है ये आप निकाल सकते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और हमको उम्मीद है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।